कॉन्टैक्ट लेंस के हमारे पास मटेरियल कौन से यूज़ होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो ग्लास यूज़ होता था, लेकिन ये हमारे पास एक फेलियर साबित हुआ है क्योंकि ये हमारे पास कमज़ोर भी थे और हमारे पास इसका वेट भी ज़्यादा था, साथ में जो है इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट थी। ग्लासेस के कॉन्टैक्ट लेंस के फेलियर के बाद हमारे पास मिथाइल मेथाएक्राइलेट और प्लास्टिक कॉन्टैक्ट लेंस से हमारे पास जो है कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ जो है हमारे पास बढ़ गया और फिर हमारे पास 1961 में हाइड्रोफिलिक सॉफ्ट लेंसेज से जो है मजीद इसमें इंप्रूवमेंट आई। तो आजकल जो हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंस मटीरियल्स हैं उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास फोकॉन्स हैं और एक हमारे पास फिलकॉन्स हैं, ठीक है। फोकॉन्स हमारे पास हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है, और इसमें क्या रिजिड लेंस मटीरियल यूज़ हुआ होता है। इसमें PMMA है और हमारे पास रिजिड गैस परमिएबल के जो है लेंसेज हैं जिनको ग्रुप्स में डिवाइड किया 1A 1B, जिनकी ग्रुपिंग की हुई है, ठीक है। और फिलकॉन्स में हमारे पास हाइड्रोफिलिक जो है नॉन रिजिड लेंस मटेरियल्स यूज होते हैं, ठीक है। सिलिकॉन रबर इलास्टोमर्स जो कि हमारे पास हाइड्रोफोबिक हैं, फिर भी इनको जो है फिलकॉन्स में जो है कंसीडर किया हुआ है। फिलकॉन्स की भी अपनी इसी तरह हमारे पास ग्रुपिंग है। इन सारे मटेरियल को देखने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे पास आइडियल मटेरियल कॉन्टैक्ट लेंस का कैसा होता है, ठीक है। उसमें हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपको उसमें देखनी है वो बायोकम्पैटिबिलिटी के हमारे पास हार्मफुल ना हो, ठीक है, ह्यूमन आई के लिए, या इसमें ऐसे कोई मटेरियल ना यूज़ किया हो जो कि हमारे पास हार्मफुल हो। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उनको कंसिडर करना ज़रूरी है कि हमारे पास जो कॉन्टैक्ट लेंस है वो ट्रांसपेरेंट भी हो और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी आपके पास टेयर के साथ मैचिंग हो, जाके आपके पास ज़्यादा फ़ायदा हो, विजन हमारे पास रिड्यूस ना हो। गैस परमिएबिलिटी को देखना ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास नॉर्मल कॉर्निया जो है वो एयर से ऑक्सीजन लेता है, तो अब कॉन्टैक्ट लेंस भी हमारे पास वो गैस परमिएबल होना चाहिए ताकि वो आपके पास एयर जो है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करे और इससे हमारे पास जो लेंस की टॉलरेंस है वो भी हमारे पास बढ़ सकती है, यानी उसका वेयरिंग टाइम जो है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि कॉर्निया को ऑक्सीजन मिल रहा होता है कॉन्टैक्ट लेंस की मदद से। अगर आपको कॉन्टैक्ट लेंस की मदद से ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पा रहा तो फिर उसकी टॉलरेंस भी हमारे पास कम होगी। टॉलरेंस यही पॉइंट है कि आपके पास गैस परमिएबिलिटी पे क्या है, मटेरियल की डिपेंड कर रहा होता है और उसके डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो जितना आपके पास मटेरियल गैस परमिएबल होगा उतनी आपके पास उसकी टॉलरेंस भी ज़्यादा होगी। और जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो मोल्डिंग है कि आपके पास लेंस जो है ईजिली जो है शेप किया जा सके और उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हमारे पास इजीली हो ताकि हम बार बार जो है लेंसेज की प्रोडक्शन को मेंटेन रख सकें। स्टेरिलिटी हमारे पास ज़रूरी है कि ऐसा मटेरियल हो जिसके ऊपर हमारे पास डस्ट वगैरह जो है ज़्यादा कैच ना हो। इसके अलावा उसकी जो स्टेरिलाइजेशन है वो भी हमारे पास इजी हो। स्टेबिलिटी हमारे पास जो है कॉन्टैक्ट लेंस की ज़रूरी है कि हमारे पास उसका कर्वेचर और थिकनेस जो है वो सही होना चाहिए ताकि हमारे पास जो कॉन्टैक्ट लेंस है वो बिल्कुल स्टेबल हो और आपके पास जो ऑप्टिकल पर्पज़ के लिए लगाया गया है वो हमारे पास उससे इफेक्ट ना हो और साथ में सराउंडिंग टिश्यूज़ भी जो है वो आपके पास इफेक्ट ना हो, जैसे कि अपर लिड वगैरह और लोअर लिड वगैरह, ये आपके पास इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। फिर केमिस्ट्री के आपके पास जो लेंस मटेरियल है वो इजीली वेटेबल हो ताकि वो टियर फिल्म के अराउंड ऐसा लगे जैसे कि उसके ऊपर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। और हमारे पास जो विजन है वो हमारे पास बिल्कुल भी कंपनसेट नहीं होनी चाहिए। 4 सेंचुरीज़ की रिसर्च के बावजूद भी आपके पास ऐसा मटेरियल अभी तक आइडियल नहीं आ सका, ठीक है, जो कि आपके पास ये सारे के सारे फंक्शंस प्रोवाइड करे जो कि अभी हमने डिस्कस किए। कुछ में वेटेबिलिटी है तो आपके पास कोई और प्रॉब्लम है वो ब्रिटल होगा, इसी तरह किसी में स्टेबिलिटी है तो वो आपके पास फिर क्या है ऑक्सीजन को जो है सही नहीं परमिट कर रहा। सारी रिसर्च का जो है खुलासा ये आजकल जो मटेरियल यूज़ हो रहे हैं पॉलीमर्स उन पे क्या काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है ताकि ये आपके पास इसकी टॉलरेंस को भी जो है बढ़ाया जाए और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह को, गैस परमिएबिलिटी को भी। तो आजकल जो है कॉन्टैक्ट लेंस जो यूज़ हो रहे हैं वो ज़्यादातर आपके पास पॉलीमर्स के बने हुए यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, जो भी हमने टाइप्स डिस्कस की कि हमारे पास फोकॉन्स और फिलकॉन्स है तो ये उन्हीं को क्या बारी बारी डिस्कस किया जा रहा है। तो रिजिड नॉन गैस परमिएबल लेंस मटेरियल्स ये हमारे पास हार्ड लेंसेज हैं जो कि प्लास्टिक या थर्मोप्लास्टिक मटेरियल से बने थे और फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल हमारे पास यही थे। इसमें जो है एक्राइलिक एसिड जो है उसके डेरिवेटिव को जो है यूज़ किया गया था, इसलिए इसे एक्राइलिक भी कहते हैं। इसके एडवांटेजेस में ये है कि ये PMMA जो है इसकी हाई ऑप्टिकल क्वालिटी होती है, स्टेबिलिटी भी होती है और हमारे पास लाइट वेट होते हैं। मोल्डिंग भी इनकी ईजी है और इसलिए इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी हमारे पास ईजी है और साथ में नॉन टॉक्सिक भी है, एलर्जिक रिएक्शन आपके पास नहीं होंगे इससे। डिसएडवांटेजेस इसकी ये है हमारे पास कि ऑक्सीजन परमिएबिलिटी जो है इसकी हमारे पास बहुत कम है और डी के वैल्यू भी हमारे पास 0 है। इस वजह से इसकी जो टॉलरेंस है वो हमारे पास बिल्कुल कम हो जाती है, ज़्यादा देर तक हम इन कॉन्टैक्ट लेंसेज को नहीं पहन सकते। हार्ड होने की वजह से ये हमारे पास कॉर्नियल एब्रेशंस काज कर सकते हैं और हाइड्रोफोबिक नेचर की वजह से आपके पास जो है ये सही वेट हमारे पास नहीं होते, ठीक है, लेकिन फिर भी टियर फिल्म की जो है एक स्टेबल लेयर इसके ऊपर हमारे पास बन सकती है। काफ़ी रिसर्च हुई हमारे पास PMMA की और इसकी जो है कोपोलीमराइजेशन से यानी इसके जो मोनोमर्स हैं उनकी कोपोलीमराइजेशन से आपके पास जो है न्यू मटेरियल्स जो हैं वो डिराइव हो चुके हैं, लेकिन उनको अब जो है हार्ड लेंसेज जो है हम नहीं कह सकते। PMMA हार्ड लेंसेज जो है ये आपके पास आजकल बिल्कुल भी हमारे पास यूज़ में नहीं है क्योंकि ये हमारे पास इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद हमारे पास रिजिड गैस परमिएबल लेंस मटेरियल जो कि आपके पास ऑक्सीजन को परमिट होने देते हैं। ये भी हमारे पास हार्ड होते हैं PMMA की तरह, लेकिन ये हमारे पास ऑक्सीजन को अलाउ करते हैं। इस वजह से इनका नाम जो है आजकल सेमी सॉफ्ट लेंसेज जो है रखा गया है।
ये हमारे पास PMMA की तरह ही रिजिड होते हैं, लेकिन ये हमारे पास ऑक्सीजन को अलाउ करते हैं, इसलिए इनका जो नाम आजकल है वो सेमी सॉफ्ट लेंसेज है। लेंसेज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो हमारे पास मटेरियल यूज़ होते हैं उसमें हमारे पास सेलुलोज एसीटेट ब्यूटारेट है, ठीक है, कैप के नाम से। ये हमारे पास एक थर्मोप्लास्टिक जो है मटेरियल है, जो कि हमारे पास ग्रेड वुड सेलुलोज से जो है फर्स्टली जो है डिराइव हुआ था, और ये हमारे पास गैस परमिएबल है, रिजिड कॉन्टैक्ट लेंस मटेरियल होता है। इसकी जो लेंस सर्फेस है वो हमारे पास काफ़ी गुड वेटिंग जो है प्रोवाइड करती है, लेकिन फिर भी हमारे पास ये ईजिली जो है स्क्रैच हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास ये लेंस जो है ये फ्लैक्स हो सकता है, वेप हो सकता है। इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हमारे पास पॉपुलर नहीं हुआ। इसके बाद जो हमारे पास मटेरियल है सिलिकॉन, इनकी हमारे पास हाईएस्ट ऑक्सीजन परमिएबिलिटी होती है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो है ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास वेटेबिलिटी जो है प्रोवाइड नहीं करते। यानी आपके पास जो लेंस है वो आपके पास कॉर्निया पे सही एडहेयर नहीं होता, सही अटैच नहीं होता। स्टेरीन यानी टी-ब्यूटाइल स्टेरीन भी जो है हमारे पास RGB लेंसेज के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है। इसकी हाई ऑक्सीजन परमिएबिलिटी है, लेकिन इसकी भी सरफेस ड्यूरेबिलिटी प्रॉब्लम्स की वजह से ये हमारे पास पॉपुलर नहीं है। प्रेजेंटली यूज्ड हमारे पास RGB लेंस मटेरियल है, उसमें हमारे पास सिलिकॉन एक्राइलेट है। ये मटेरियल हमारे पास कोपॉलीमर होता है PMMA और हमारे पास सिलिकॉन कंटेनिंग विनाइल मोनोमर का। ये हमारे पास सिलिकॉन और PMMA की कोपोलिमराइजेशन से बनता है, और हमारे पास साइलोक्सिनेल मेथाक्राइलेट जो है हमें प्रोवाइड करता है। ये मिथाइल मेथाक्राइलेट जो है इसकी गुड वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है, और सिलिकॉन जो है वो आपके पास ऑक्सीजन परमिएबिलिटी को जो है इंक्रीज कर रहा होता है। यहाँ पर जो है मुख्तलिफ जो मटेरियल्स हैं उनके पॉलीमर्स लेके उनके कोपोलिमराइजेशन करके आपके पास एक न्यू मटेरियल जो है इन्वेंट किए हुए इन्होंने। इसकी जो डीके वैल्यूज़ हैं वो 15 से 55 है, और ऑक्सीजन परमिएबिलिटी भी हमारे पास इसमें हाई है। लेकिन जितनी हम इसमें सिलिकॉन कंटेंट को इंक्रीज़ करेंगे उतना हमारे पास सिलिकॉन के डिसएडवांटेजेस जो है कि सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है हमारे पास लेंस की क्या प्रॉब्लम आने वाली है। उसके बाद हमारे पास फ्लोरोपॉलीमर्स हैं, जो कि आपके पास फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स की कोपोलिमराइजेशन से आपके पास बनते हैं। ये लेंसेज हमारे पास एक्सटेंडेड वेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि हमारे पास हाई डीके वैल्यू होती है, ऑक्सीजन परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है 150 तक, और हमारे पास इसकी सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी होती हैं। ये हमारे पास सिलिकॉन लेंसेज की तरह नहीं है कि इनके ऊपर हमारे पास सरफेस डिपॉजिट्स होंगी, इसलिए ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यूज़ में है। और इनकी हमारे पास अब 3 सब टाइप्स हैं, ठीक है। एक तो प्योर फ्लोरोपॉलीमर है, जो कि हमारे पास कास्ट मोल्डिंग प्रोसेस के जरिए बनाए जाते हैं। एक फ्लोरो साइलोक्सिनाइल मेथाक्राइलेट कोपोलीमर है, ठीक है, ये हमारे पास सबसे कॉमन फॉर्म है, और ये हमारे पास लेथ कटिंग के जरिए बनाया जाता है। इन प्रोसेस को अभी आगे देखने वाले हैं। थर्ड हमारे पास परफ्लोरो अल्काइलेटेकोनेट साइलोक्सेन है, ठीक है, ये भी हमारे पास यूज़ में है। तो ये तीनों आपके पास जो है फ्लोरोपॉलीमर्स के RGB लेंसेज मार्केट में जो है अवेलेबल रहते हैं। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोफिलिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस है, ठीक है, ये हमारे पास हाइड्रोजेल से बने होते हैं, ठीक है। PMMA के मुकाबले में ये हमारे पास ज़्यादा यूज़फुल है, और इसमें हमारे पास हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो हमारे पास क्या है अटैच होता है। ये हाइड्रोजेल्स जो है आपके पास क्रॉस लिंक पॉलीमर होते हैं, और इसमें हमारे पास 3 डायमेंशनल जो है पॉलीमेरिक नेटवर्क जो है इसका बना होता है, और ये हमारे पास लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर को जो है वो हमारे पास अलाउ करते हैं। ये मटेरियल हमारे पास जो है डायमेंशनली इतना स्टेबल नहीं होता जितना हार्ड लेंसेज हमारे पास होते हैं, और ये हमारे पास वाटर के एब्जॉर्प्शन से हमारे पास स्वेल हो जाता है। हाइड्रोजेल्स हमारे पास हाइड्रोफिलिक मोनोमर्स की कोपोलिमराइजेशन से बनते हैं, और इसमें हमारे पास एक क्रॉस लिंकिंग एजेंट यूज़ होता है, जैसे कि इथाइलिन ग्लाइकोल डाइमेथाक्राइलेट। क्रॉस लिंकेज हमारे पास उसमें ज़रूरी नहीं होती जब आपके पास वाटर इनसॉल्युबल मोनोमर्स हों, जैसे कि आपके पास हीमा के लेंसेज हो गए। ये क्रॉस लिंक पॉलीमर्स जो हैं ये हमारे पास ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं, क्योंकि ये हमारे पास ज़्यादा स्टेबल है। हाइड्रोजेल लेंसेज की हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1 पे हमारे पास अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेबल वाटर हाइड्रेशन या इक्विलिब्रियम स्वेलिंग है, जिसमें हमारे पास ऑस्मेटिक प्रेशर की जो पॉलीमर सेगमेंट होता है और इलास्टिक रिफ्रैक्टिव फोर्सेज होते हैं, इनके बीच की जो क्रॉस लिंकेजेस है ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस मटेरियल में, क्योंकि इन्हीं को क्या है अलग अलग शेप देने से आपके पास जो है न्यू मटेरियल जो है वो आपके पास राइज होते हैं, और फिर आपके पास उसकी ऑक्सीजन परमिएबिलिटी में भी डिफरेंस आता है, और इसी की बेस पे जो है हम सारे प्रोसेस को अपने हिसाब से सेट कर रहे होते हैं कि हमें किस तरह का मटेरियल चाहिए। तो इसी हाइड्रेशन की बेस पे आपके पास सॉफ्ट लेंसेज जो हैं उसकी 2 टाइप्स हैं। तो लो हाइड्रेशन लेंसेज होंगे जिसकी 38 to 45% उसमें हमारे पास वाटर होगा, और हाई हाइड्रेशन लेंसेज हैं जिसमें आपके पास 85% तक H2O होता है। सॉफ्ट लेंस की ये हाइड्रेशन जो है ये किन वजह से इफेक्ट होती है, तो उसमें केमिकल कंपोजिशन है, नंबर एंड नेचर ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स है, और हमारे पास क्रॉस लिंक्स की अमाउंट है कि कितने नेटवर्क हमारे पास इसमें है, और उसकी कितनी डेंसिटी है हमारे पास, और उसकी हमारे पास सॉल्युबिलिटी कितनी है, ठीक है, क्रॉस लिंक पॉलीमर की। कॉन्टैक्ट लेंस की जो हमारे पास स्वेलिंग होगी वो आपके पास जो है टेम्परेचर और pH ऑफ सोल्यूशन पे क्या डिपेंड करेगी। हाइड्रोजेल लेंसेज के जो पोर्स होते हैं वो आपके पास वाटर कंटेंट पे क्या डिपेंड करेंगे। जितना आपके पास वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा उतना आपके पास इन पोर का डायमीटर बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपके पास गैस परमिएबिलिटी भी इंक्रीज होगी। सॉफ्ट लेंसेज की ऑक्सीजन परमिएबिलिटी को समझने के लिए हमारे पास 2 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। तो फर्स्ट तो ये कि जितना आपके पास वाटर ऑफ हाइड्रेशन जो है ज़्यादा होगा उतना आपके पास ऑक्सीजन परमिएबिलिटी भी ज़्यादा होगी। सेकंड आपके पास ये है कि ऑक्सीजन परमिएबिलिटी जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है आपके पास सेंटर थिकनेस ऑफ हाइड्रोजेल मटेरियल के। जितना आपके पास लेंस की जो सेंटर थिकनेस है वो आपके पास ज़्यादा होगी, उतनी आपके पास उसकी परमिएबिलिटी जो है वो हमारे पास कम होगी। हाइड्रोजेल लेंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपके पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ चेंज होती है, और आपके पास
पास जो है ये ख़राब हो सकते हैं जब इनकी केयर सही केयर ना किया जाए, जैसे कि ड्राई इन्वायरमेंट या इनको जो इनका सोल्यूशन है उससे बाहर रख दिया जाए, तो ऐसी केसेस में ये हमारे पास ख़राब हो जाते हैं। हमारे पास हाई वाटर कंटेंट कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, ठीक है, ये हमारे पास ज़्यादा प्रेफरेबल हैं क्योंकि इसमें हमारे पास जो है कॉर्निया की तरफ ज़्यादा जो है ऑक्सीजन जो है उसे प्रोवाइड होता है। ऑक्सीजन की डिलीवरी को ज़्यादा करने के लिए हम जो है उसका जो वाटर कंटेंट है लेंस का वो हम जो है उसमें ज़्यादा रखते हैं। इसके अलावा जो है उसकी जो लेंस थिकनेस है जिस पर अभी हमने बात की वो हम कम रखते हैं, लेकिन हमारे पास जो लेंस थिकनेस है उसकी भी एक लिमिट है। ज़्यादा कम रखने से आपके पास जो है वो ज़्यादा ब्रिटल हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके टूटने के ज़्यादा चांसेस हैं जब आपकी आइज़ जो है ब्लिंक कर रही होती हैं, और हमारे पास जो है ये विजन्स के साथ जो है इंटरफेयर करेगा, ठीक है, हमारे पास सही विजन जो है प्रोवाइड नहीं करेगा। इसके अलावा स्क्रैचेस भी जो है इस पर पड़ सकते हैं जब भी हमारे पास बहुत ज़्यादा थिन हो। हमारे पास हाइड्रोजेल लेंसेज के ऊपर जो पोर्स होते हैं उनके ड्रॉबैक्स भी हैं कि आपके पास जो लार्जर डायमेंशन के मटेरियल होते हैं, प्रोटीन, वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह, ये आपके पास हाइड्रोजेल लेंस के अंदर जो है पेनिट्रेट तो नहीं करते, लेकिन उसी सरफेस पे जो है आपके पास एडहेयर हो जाते हैं और आपके पास जो लेंस की एफिशिएंसी है उसको हमारे पास रिड्यूस कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास हाइड्रोजेल लेंस मटेरियल है, ठीक है, जो कॉमनली यूज्ड है उसमें हमारे पास हीमा लेंसेज हैं, ठीक है। ओरिजिनल सॉफ्ट लेंस मटेरियल अभी भी हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। इंडिया में हमारे पास सबसे ज़्यादा जो सॉफ्ट लेंसेज बनते हैं वो इसी मटेरियल से बनते हैं क्योंकि ये हमारे पास रेजिस्टेंट रहते हैं। ये लेंसेज हमारे पास जो है बायोडिग्रेडेशन, एंजाइम अटैक और आपके पास जो एबनॉर्मल टेयर्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट रहते हैं, और इसके अलावा इनकी जो स्टरलाइजेशन है केमिकली भी और थर्मली भी जो हमारे पास है काफ़ी ज़्यादा ईजी रहती है। सेकंड नंबर पे हीमा वीपी लेंसेज हैं। होमोजीनियस हीमा लेंसेज जो थे वो हमारे पास 40% तक हाइड्रेशन जो है अचीव कर रहे थे। इस हाइड्रेशन को इंक्रीज़ करने के लिए जो है कोपोलिमराइजेशन जो है उसको यूज़ किया गया। पहले हमारे पास वीपी विनाइल पायरोराइलोडोन और जो कि नॉन एक्राइलिक मटेरियल था इसको ट्राई किया गया। उसके बाद आपके पास पीवीपी जो है मटेरियल जो है ट्राई किया गया जो कि आपके पास वाटर सॉल्युबल पॉलीमर था। कि रैंडम कोपोलिमराइजेशन हीमा 80%, वीपी 20% और क्रॉस लिंकेज के लिए ईजी यानी एथिलीन ग्लाइकोल जो मटेरियल था आपके पास, इसके जरिए आपके पास जो मटेरियल अचीव हुआ पीएचपी, हाइड्रोकर्व, हाइड्रोफ्लेक्स, फ्लेक्सिकॉन लेंसेज जो है वो आपके पास इसी मटेरियल से बनते हैं जिनकी हाइड्रेशन आपके पास मैक्सिमम जो है 45% तक होती है। इन वीपी कंटेनिंग हाइड्रोजेल्स की एक खास बात यह है कि ये वक्त गुजरने के साथ साथ अपना जो है कलर भी चेंज करते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास MMA PVD है। हमारे पास हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक जो है इनके कॉम्बिनेशन जो है लिए गए हैं, ठीक है, और साथ में क्रॉस लिंक पॉलीमर से, जिससे आपके पास वैरायटी ऑफ डिफरेंट हाइड्रेशन जो है वो आपके पास अचीव हुई है, ठीक है। जैसे कि आपके पास सेफ्लॉन 68 to 73% इसमें हाइड्रेशन है, मेडिजेल 70%, इसी तरह विजिलेंस 70 और हमारे पास सॉफ्टलेक्स 66S और सॉफ्टलेक्स 88 कोपोलीमर जो है VP और MMA के, ये आपके पास सबसे ज़्यादा इंडिया में यूज़ भी होते हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ टाइप्स की आपके पास हाइड्रेशन जो है अचीव हो रही है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक जो मटेरियल्स हैं इनकी क्रॉस लिंकिंग से। फोर्थ नंबर पे हमारे पास ग्लाइसिडाइल मेथा एक्राइलेट है। ये आपके पास एक हाइड्रोफोबिक मोनोमर है, ठीक है। ये भी आपके पास हाइड्रोजेल है क्योंकि इसमें हमारे पास हीमा और VP का जो है कम्बिनेशन यूज़ किया हुआ है, या आपके पास MMA और VP का जो है कम्बिनेशन इसमें यूज़ किया होता है। न्यू वैरायटी आपके पास हाइड्रोजेल लेंसेज में है वो सिलिकॉन हाइड्रोजेल लेंसेज है। इन लेंसेज की आपके पास हाई डीके वैल्यू होगी और लो वाटर कंटेंट होगा। इसमें जो हाई ऑक्सीजन परमिएबिलिटी होती है वो आपके पास सिलिकॉन कंटेंट की वजह से होती है।